समस्त जनता हमारी भारत बनती है। आपने एक फिरके को छोड़ दिया, दूसरे को ही आपने अहमियत दी तो तब भारत अटूट नहीं रहेगा, उसका एक हिस्सा चला जाएगा। आप घृणा पैदा करें तो सत्य आपके हाथ कभी नहीं आएगा। और घृणा के आधार पर एक पूरा विचारधारा बनाना, ये कैसे एक ऐसा फलसफी बन सकता है जो कि हमारे देश को जोड़े। कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। जीत आज आने वाली हो या कल आने वाली हो या इसी हालत में हम रहेंगे, लक्ष्य ये था कि हम आज़ाद हों। और हमारा लक्ष्य ये है कि धर्मनिरपेक्षता का परचम जो है वो इस देश के लाल किले से लहराए, और जब तक कि वो रहता है हमारा लक्ष्य, कोई भी हमें हरा नहीं सकता है। भाइयों और बहनों, धन्यवाद इस स्वागत के लिए। और मैं मुकुल जी का बहुत ही आभार हूं कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व का जो निमंत्रण है वो मुझ तक पहुंचाया कि मैं आपको आज संबोधित करूं। और ख़ास तौर पर मैं पुरुषोत्तम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से नेहरू जी का जो सोच था, नेहरू जी का जो विचारधारा था, वो आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो मेरा कर्तव्य जो है उसका पीड़ा ज़रा कम हो गया है। मैं अब उनके कहने के आधार पर थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपने बताया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे बाद पटेल नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजा जी नहीं, जवाहरलाल ही मेरे जगह इस देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी जो ज़बान है उसको वो आगे करेंगे, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझको लगता है, और ये मेरी निजी राय है, कि उन्होंने इसलिए ये कहा कि वो जानते थे कि पूरी जिंदगी इस नौजवान आदमी, क्योंकि तब तो जवाहरलाल नेहरू जी नौजवान ही थे, वो अपनी जिंदगी का समर्पण कर चुके थे भारत की आत्मा के खोज में। उनके सामने एक ही सवाल था कि हम हैं कौन और कि ये भारत क्या है। वो कहते हैं अपने किताब में, जिसका अनुवाद किया गया है हिंदी में, और पुरुषोत्तम जी ने मुझको उसकी एक प्रतिलिपि दी, जिसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें वो कहते हैं कि जबकि 1937 में वो प्रचार करने के लिए समस्त भारतवर्ष में निकले, तो जगह जगह जहाँ की वो पहुँचते थे, लोग उनका स्वागत करते थे नारा निकालकर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रचार के समय जवाहरलाल नेहरू उनसे ये सवाल करते थे कि ये जो भारत माता का जिक्र आप कर रहे हैं वो है क्या चीज़? ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये घास है, ये पत्ते हैं, क्या है भारत माता? और उनको समझ में नहीं आता था कि उनसे एक सवाल क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब पंडित जी ने उनको समझाया कि भारत माता तो तुम हो, भारत माता तो मैं हूं, भारत माता तो हम जो भारत में रहते हैं, हम सब भारत माता हैं, तब उन्होंने कहा कि उनके आंखों से दिखता था
कि उनके समझ में आ गया है कि भारत माता कोई पेड़ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई माटी नहीं है, कोई घास नहीं है, वो तो हम ही हैं। तो जय जयकार हम अपने लोगों का कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी जनता, समस्त जनता, और इस पर मैं जोर लगाना चाहता हूं, समस्त जनता हमारी भारत बनती है। आपने एक फिरके को छोड़ दिया, दूसरे को ही आपने अहमद दी, तो तब भारत अटूट नहीं रहेगा, उसका एक हिस्सा चला जाएगा। तो जबकि राहुल जी ने हाल में 2-3 दिन पहले ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है, तो मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अंतर ये है कि हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं। और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। उनको पता था कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक नस्ल हैं, अनेक रंग के लोग हैं, अनेक बोल बोलते हैं, अनेक किस्म की साहित्य है, अनेक किस्म की कविता है, अनेक किस्म के गाना है, अनेक किस्म की मौसीकी है, अनेक किस्म की फलसफा है, कि आखिर 130 करोड़ लोग एक दूसरे का नकल नहीं निकाल सकते। वो तो 130 लोग का 130 करोड़ रूप है, और हमें इसको मान्यता नहीं दिया, तो इसका मतलब बनता है कि हम भारत माता की जय जयकार नहीं कर रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं। ये है अंतर उनमें जो कि हिंदुत्व पर मान्यता रखते हैं और हम में जो कि हम अपने संविधान पर मान्यता रखते हैं। बताइए मुझे कि महात्मा गांधी से बड़े कोई हिंदू कभी बना है? और क्या उस महात्मा को हिंदुत्व में विश्वास था? क्यों नहीं? अलग बात है कि नेहरू जी धर्म के बात में वो समझते थे कि ये एक निजी विषय है और उसको सार्वजनिक सियासत में ले आना गलत होगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि धर्म को जोड़ना चाहिए हमें सियासत के साथ। ये कहकर उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू को बनाऊंगा कि वो मेरे जगह आएंगे, जबकि हमारे देश के 11 प्रांत हुए करते थे और 11 पीसीसी में से 8 ने बताया कि वो चाहते हैं कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने। तो तब गांधी ने इनकार किया और कहा कि नहीं, जवाहर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक धार्मिक हिंदू थे? नहीं तो क्योंकि वो भारत के आत्मा के खोज में थे और उस आत्मा में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के मजहब हैं। हिंदी में ये शब्द धर्म जो है ये कभी
मूल्यों के बारे में कहा जाता है और कभी अलग अलग पंथों के बारे में दिया जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तानी में जो शब्द है मज़हब, उसका इस्तेमाल हम करें तो तब बेहतर हमारे समझ में आए कि क्या बात हो रही है। हम हिंदू हो सकते हैं, लेकिन असली हिंदू होने का मतलब ये बनता है, ये वेदों के ज़माने से चलते आया है और यही है भारत हिंदुस्तान की कहानी, जो अनुवाद हुआ है उनका किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको दिया गया है कि उस जमाने से हम कहते आए, हम का मतलब मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं ना, कि हिंदू कहता है कि सत्य का खोज करना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन सत्य तो अनेक रूप में पेश होता है, अनेक रूप में पेश होता है और अलग अलग रास्ते दिखाए के लिए अनेक पथ है, एक ही नहीं है। और इन अनेक पथ पर भारत वाहिद वो देश है जो कि निकला हुआ हो। हमने कभी ये नहीं कहा, और ये मैं जवाहरलाल नेहरू से ही सीखा हूं, अनेक पथ हैं और भारत में हमने ये समझ लिया था प्राचीन काल से, वेद के जमाने से, रामायण और महाभारत के जमाने से, उपनिषद के जमाने से, कि अनेक पथ हैं। और वो जो कहता है कि नहीं एक ही पथ है, वो हिंदू कभी नहीं बन सकता। हिंदू का मतलब ही ये है कि हम पहचानते हैं और इसका हम कदर करते हैं कि सत्य को खोजने के लिए अनेक रास्ते हैं और कभी कभी ये रास्ते का मिलावट हो सकता है, कभी इसका मतभेद हो सकता है। और भारत का इतिहास दर्शाता है कि ये जो अलग अलग पथ है, इनका मिलन हो सकता है, और जबकि मिलन होता है तब जो भी अच्छा है उस दूसरे पथ में, उसको हम अपने में समेट लेते हैं। ये शायद और कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगा कि न तो हम उसके प्रभाव के अंदर आते हैं, न तो उस पर अपना प्रभाव लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि है क्या जो कि उसमें अच्छा हो। ये कभी नहीं हो सकता है कि दूसरों के सोच में कुछ भी अच्छा नहीं पाया जा सकता हो, कुछ न कुछ तो निकल आएगा उसमें से। और कभी कभी यदि आपने अध्ययन की तो पता लग जाता है कि अच्छा वो भी यही कहते हैं, अच्छा वो भी यही कहते हैं। और उसको तब स्वीकार करना कि यदि वो ये कहते हैं और हम ये सोचते हैं, तो तब उनमें और हम में क्या अंतर है, समेट लो, गले में लाओ। इसी को तो गंगा यमुनी एक सभ्यता कहते हैं। और ये भारत का चरित्र रहा है हजारों 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 साल से। पंडित जी कहते हैं कि इसका शुरुआत शायद तब हुआ जबकि आर्य और द्राविड़ का भेंट हुआ। आर्य और द्राविड़ का भेंट हुआ तभी तो भारत बना, नहीं तो मुझको आज आप यहां निमंत्रित करते। मैं भी आपका हूं और आप भी हमारे हैं। हालांकि हमारे रंग में और शायद नस्ल में कुछ अंतर हो, तब भी हम समझते हैं कि सब हम एक हैं। ये देखिए कि महाभारत के शुरुआत में एकलव्य की कहानी बताई जाती है, जिसमें कि ये लड़का
जो कि क्षत्रिय नहीं था, उसने तीर चलाना सीखा। और जबकि देखा गया द्रोणाचार्य की तरफ से कि ये तीर इतनी क्षमता के साथ चला रहा है, तो उनसे पूछा गया कि किसने तुझे सिखाया, और उन्होंने कहा कि जनाब आप ही ने। और उन्होंने एक बुद्ध बना रखा था द्रोणाचार्य का, और उसको वो नमस्कार करते हुए ये तंत्र जो है इसको सीखा। और इसमें इतने वो चतुर हो गए कि डर था कि कर्ण से भी ज्यादा ये तीर चलाना जानते हैं। और अंत में क्या होता है महाभारत में, अर्जुन जाते हैं जंगल में, और वहां एक जंगली से, जिनको कि हम आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जो जंगल निवासी था, उनसे वो सवाल जवाब करते रहते हैं। और तब पता लगता है कि ये जो जंगलवासी है ये भगवान शिव है। और भगवान शिव से वो इस तंत्र को सीखते हैं कि ब्रह्मास्त्र कैसे चलाए। और यदि ब्रह्मास्त्र उनके हाथ में नहीं आता तब महाभारत का अंत अलग होता। तो शुरू में वो कहते हैं कि मात्र क्षत्रिय ही जानता है, और जिसको कि जानना चाहिए कि कैसे तीर चलाएं। और अंत में जाकर एक जंगल के निवासी से, एक वनवासी से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो रहस्य है वो जाकर सीखा। ये है हिंदू धर्म, कि हम जानते हैं कि सब कुछ शुरू में मनुष्य को बताया नहीं गया है। मनुष्य को अपनी ही आत्मा का खोज करना पड़ता है, और ये खोज का अंत कभी नहीं होता, निरंतर है ये खोज। आप ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए। कंकर कंकर से मैं पूछता कि शंकर मेरा कहां है। शंकर यहां नहीं है, शंकर तो कहीं और है। और जिंदगी भर पीढ़ियों तक हम इसी खोज में लगे रहेंगे। तो ये कहना कि हमने तो सारा सीख लिया है, कि उस जमाने में हम प्लास्टिक सर्जरी जानते थे क्योंकि भगवान गणपति का हमने खोज निकाला था। अब ये भी नहीं जानते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं, ये ट्रांसप्लांट कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ये कहना कि हम तो विमानों में चलते थे क्योंकि पुष्पक था। अब ऐसे संकीर्ण सोचने वाले का हवाला हम कर चुके हैं इस देश का। और गांधी जी को ये डर था कि शायद ये हमारे देश में न हो, तो एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सौंपा, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देश का नेता बनाया जिनका सोच विस्तृत था, जो कि कहते थे कि जो कुछ भी भारतीय है उस सब को मैं मानता हूं, उस सब का जय जयकार करता हूं। ये नहीं कि तुम्हारी दाढ़ी है, ये नहीं कि तुम्हारे पजामे घुटने तक जाते हैं या आगे आते हैं, ये नहीं कि आप ही लोग हैं जो कि 4 बीवियां रखते हैं, या इस किस्म के चीज कहकर घृणा पैदा करने का। आप घृणा पैदा करें तो सत्य आपके हाथ कभी नहीं आएगा। और घृणा के आधार पर एक पूरा विचारधारा बनाना, ये कैसे एक ऐसा फलसफी बन सकता है जो कि हमारे देश को जोड़े। यदि मुझसे आज पूछा जाए, और मैं क्यों अपना जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मैं 6 साल का था जबकि पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं मात्र 6 साल का था, और उनके देहांत होने पर मेरा उम्र 23 था। तो पूरा 17 साल उन्हीं की छवि में
मैं बचपना से एडोलेसेंट बनकर उसके बाद मुझको डिग्रियां मिली और फिर मैं अपना सरकारी नौकरी करने लगा उन्हीं के ज़माने में। तो हमारी पीढ़ी पर उनका प्रभाव तो अत्यंत था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि और कोई हमें दिखाए कि कौन से दिशा में देश को ले जाना है। और क्यों उनका रास्ता इतना अहम था? क्योंकि उसी आधार पर, विविधता के आधार पर ही देश की एकता को हम बना सकते हैं। नहीं तो मैं तमिल हूं, तुम पंजाबी हो, हमारा क्या लेना देना आपसे। सोच लीजिएगा कि उस जमाने में जबकि ट्रेन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, मोटर कार नहीं था, सड़कें नहीं थे, हाईवेज नहीं थे, देश को एक बनाया। और अंग्रेजों ने कहा कि ये तो विभिन्न लोगों का देश है, इसकी एकता कैसे बना सकते हो? और बनाने के लिए पूरे 90 साल लगे। अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे किसी से कि हमारे आगे जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। 1885 में यदि यह कहा जाता गोलवाला टैंक पर, जबकि कांग्रेस की पहली भेंट हुई, कि एक दिन एक ऐसा देश उभर कर आएगा जिसका नाम हम हिंदुस्तान या भारत या इंडिया दें, तो तब शायद लोग सोचे होंगे कि ये संभव है क्या, ये हो सकता है क्या। अब कैसे तमिल बोलने वाला और मलयालम बोलने वाला और तेलुगु बोलने वाला उसके समझ में आए कि हिंदी भाषी क्या कह रहा, बंगाली क्या कह रही है। ये एक अनोखी सोच था कि हम अपनी विविधता को संभाल कर रखें और उस विविधता के आधार पर हम अपना एकता बनाएं। ये सोच इतना अनोख था, इतना वो अलग था कि आज के दिन आप देखिए कि भारत जितना उसका जो सरफेस एरिया है उसको लेकर आप यूरोप ले जाइए और देखिए कि उस सरफेस एरिया में कितने ममालिक हैं। यदि आपने हमारा चित्र यूरोप के चित्र पर लगाया तो श्रीनगर तकरीबन मॉस्को में पड़ेगा और कन्याकुमारी आपको मिलेगा कहीं लिस्बन में। और इस एरिया में 43 ममालिक है, 43, क्योंकि उन्होंने अपने को बांट लिया है। कहा है कि मैं फ्रांसीसी बोलता हूं तो मैं हरगिज जर्मन नहीं बन सकता। कहते हैं कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं इसलिए मैं कैथोलिक के साथ हाथ नहीं जोड़ सकता। कहते हैं कि मेरे तो बाल बिल्कुल सोने से है, ब्लॉन्ड हूं, और इटालियन जो है उसके बाल जो है वो काले हैं। हम दोनों एक ही देश के कैसे हो सकते हैं? तो बांटा गया, बांटा गया, बांटा गया, इसकी बोटी बनाई गई और 43 ममालिक का उत्पादन हुआ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यही होगा भारत की हाल, कि 43 नहीं, यहां तो कोई 600 राज्य बनेंगे। और इसलिए उन्होंने राजाओं को बना दिया, सामंतवादियों को बना दिया और कहा कि ये सब अलग अलग हैं और यहां तक कि देवास मेजर और देवास माइनर होगा, कि ये अलग मुल्क ममालिक है। अब इस ऐसी परिस्थिति में ये सोचना भी कि भारत एक बन सकता है, कि भारत माता की मान्यता ये बनती है कि एक हैं हम और अलग अलग नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? यदि आपने मुझसे कहा कि आप तमिल भाषा छोड़ो और तभी आपको हम हिंदुस्तानी मानेंगे,
तो मैं इनकार करता। यदि आप इमरान भाई से कहें कि आप इस्लाम को छोड़िए और तभी हम आपको जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, तो ये कांग्रेस में रहते क्या? यदि आप सरदार जी से कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये जो आप सत श्री अकाल कह रहे हैं इसको हम मानते नहीं हैं, आप नमस्कार कीजिए, कहिए, आप भारत माता की जय कहिए, आप जय हिंद भी नहीं कहिए, क्योंकि हिंद तो उर्दू का शब्द है, तो तब देश एक कैसे बन सकता है? तो देश को एक बनाया और आज के दिन उस एकता को तोड़ते जा रहे हैं। ये है सबसे बड़ा खतरा। और पंडित जी का सबसे बड़ा योगदान था कि ये जो एक भारत है उसका संवैधानिक रूप उन्होंने एक भारत का दिया, जिसमें कि अनेक लोगों को समेटने के लिए उन्होंने कहा कि आप और कुछ बनो और उसके बाद ही उसको स्वीकृत करते हुए हम आपको भारतीय मानेंगे। कि आप तमिल हो तो तमिल बोलो और तब भी हम आपको हिंदुस्तानी समझेंगे, आप पंजाबी हो तो पंजाबी बोलिए और उसके बाद ही ये कहना कि हम भारतीय हैं। कि आप यीशु के भक्त हो तो आप कहिए कि मैं क्रिश्चियन हूं और वह ही रहिए, क्रिश्चियन ही रहिए, और फिर हम आपको हिंदुस्तानी बनाएंगे। कि उत्तर पूर्व में आपका चेहरा चीनियों जैसे हो तो तब भी आप चीनी नहीं हो, आप भारत के हो। ये इतना बड़ा योगदान था और एक ही व्यक्ति ने उसको व्यक्त किया, वो थे जवाहरलाल। और क्यों? क्योंकि वो खुद कहें तो मानते थे, लेकिन आम हिंदुस्तानी नहीं समझता था कि वो कश्मीरी हैं। वो तो समझते थे कि ये भारतीय है और कि उनका कन्याकुमारी में होना या श्रीनगर में होना एक ही चीज बनता है। जहां की अन्य जो हमारे लीडर्स थे, मैं राजा जी से शुरू करूं, राजा जी को समझते थे कि ये तो एक मद्रासी है और उसके बारे में कोई शक नहीं था। लेकिन दिल्ली आए तो ये मद्रासी जो रसम ऐसे खाता है और जो कि कुछ अजीब सी चीज डोसा को भी खाता है, तो ये हिंदुस्तानी कैसे बन सकता है? इस सोच को हटाने में 90 साल लगे भारतवर्ष को, 90 साल लगे। और क्यों हमने सफलता पाई? एक ही कारण कि हमने इसको बनाया नहीं, ये तो स्वाभाविक था भारत की आत्मा में, और उसको खोज निकालना यही बनता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नहीं तो ये बताइए कि एक आदमी जो जिसका उम्र तकरीबन 56 साल का हो गया हो और जिन्होंने की अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी में लगाया हुआ है, वो क्यों कहे अपने 56वें वर्ष में कि मैं भारत के खोज में निकला हूं? अरे किसकी आज़ादी के लिए तुम लड़ रहे थे? यदि तुम आज कह रहे हो कि मैं भारत के खोज में लग रहा हूं, तो उनका जवाब ये रहा कि जब तक कि हम भारत के खोज में न निकलें तब तक हम भारत को पा नहीं पाएंगे। और जो उनका किताब है वो ज्यादातर ऐतिहासिक है, मतलब भारत के इतिहास के बारे में है। और वो मानते हैं कि विदेश से अनेक बार हमारे देश पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने कहा इस पूरे इतिहास को देखने के बाद
और मैं तफसील में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि तब तो भाषण देने में हफ्ते भर की ज़रूरत होगी, 1 घंटे के अंदर नहीं हो सकता। कि उन्होंने कहा कि जबकि विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए, वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। और गजब की बात है, छोटी सी व्याख्या मैं बता दूं आपको, कि बाबर जो थे, जिसकी औलाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मुझको नाम देते थे कि ये बाबर की औलाद है। अब इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वही बाबर भारतवर्ष आया सन 1526 में, और उनका मौत हुआ सन 1530 में। मतलब वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल, और उनको ये भारत पसंद नहीं आया। कहते थे कि यहाँ तरबूज नहीं मिलते हैं, यहाँ आइस नहीं मिलता है, तो ये क्या किस किस्म की देश है। लेकिन तब भी उन्होंने तय कर लिया था कि अब तो हम पहुंच गए हैं और अब हमें अपना साम्राज्य चलाना है। तो वो जानते थे कि वो बीमार हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। न दीजिएगा, क्योंकि ये लोग सभ्य लोग हैं, कि इनका एक प्राचीन विश्वास है, बहुत सोचे हैं इसके बारे में, इनका जो फलसफा है वो बहुत गहरी है। तो इसमें आपने कुछ दखल देने की कोशिश की तो इधर उधर आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन अंत में आपको देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस देश को रखना हो तो तब सबका कदर कीजिए, सबको आदर जताइए। और हुमायूं तो उनके इतिहास एक बहुत दुख भरी इतिहास है, लेकिन उनके बेटे अकबर, वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहाँ मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड। और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। और क्यों नहीं समझते? क्योंकि जो निर्देश गया था उनके परदादे के तरफ से, उसको स्वीकार करने में हुमायूं कम कामयाब रहे, और अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पर आधारित किया। और उनकी शादियां राजपूतों से होती थी। नतीजा ये कि जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था। वो इस देश के थे
और ये कहना कि बाबर की औलाद इसलिए आपको यहाँ रहने की इजाजत ही नहीं है कि आप कैसे आए हो यहाँ, कि आपने हमें हमारा गला काटा है, ये कैसे सच हो सकता है? जबकि पूरे 686 साल के बाद, और क्यों मैं 686 साल कह रहा हूं, क्योंकि पहला मुसलमान दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने का था मोहम्मद गौरी। वो भी आए थे क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया था राजा जयचंद की तरफ से कि मेरे दामाद को सही सबक सिखाना है, तो मैं तो उसको हरा नहीं पा रहा, तो आप आइए और मुझको मदद कीजिए। तो मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया गया था यहाँ आने का। वो आए और उन्होंने देखा कि दिल्ली का सिंहासन बिल्कुल खाली है, तो बैठ गए। लाजमी है कि बैठ जाते, जबकि खाली कुर्सी मिले। और आप सब जब अंदर आ रहे थे, मैं देख रहा था कि आप खाली कुर्सी के खोज में थे, और ये आपने नहीं पूछा कि कौन बैठा था यहाँ पहले, आप बैठ गए। तो वैसा ही गौरी बैठ गया। 1992 में बैठे, और तब से लेकर 1858 तक मुसलमान सुल्तान, मुसलमान राजा, मुसलमान बादशाह ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठे रहे लगातार 666 साल। भूलिए मत, ये बहुत आसान है इन 3-6 को याद रखने का। और उसके बाद कितने हिंदू रहे इस देश में और कितने मुसलमान, हमें आंकड़े बिल्कुल साफ हमारे नज़र में हैं। पिछले 125 साल से 1872 में अंग्रेज़ों ने पहला सेंसस करवाया, और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था, और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ, और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। लेकिन असलियत क्या था कि इतने ही थे। और इसलिए पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा। और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी उस दिन। वो अलग बात है। लेकिन ये आप देखिए कि भारत वाहिद देश है दुनिया में जहाँ की मुसलमान आए लेकिन देश इस्लामी देश नहीं बना। आप हमारे बाएं तरफ पश्चिम के तरफ देखें तो ईरान से लेकर मॉरिटेनिया तक सारे लोग, सारे ममालिक सब मुसलमान हैं, सभी मुसलमान हैं। और हमारे पूर्व में देखें तो बांग्लादेश से लेकर मलेशिया होते हुए आप इंडोनेशिया और दक्षिण फिलीपींस तक पहुंच जाएं, सब मुसलमान हैं, मुसलमान बहुमत है। बीच में रह जाता है भारतवर्ष, और यहाँ 80% हिंदू और 14% मुसलमान। अब 14% मुसलमान के पीछे इन्होंने अपनी पूरी राजनीति बनाई है। वो कहते हैं कि इनके तरफ इनको कुछ करना या देना, इसका ये बनता है तुष्टिकरण। हम तो गर्व से कहते थे कि ये एक छोटी सी अक़लियत है, उसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य बना है।
क्योंकि 1947 में सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौका दिया गया था कि वो पाकिस्तान जाएं, और जिनको जाना था वो चले गए, और जो यहाँ रहे, जिनको की मौका दिया गया था पाकिस्तानी बनने के लिए, और तब भी जाकर उन्होंने इसे इनकार किया और कहीं कहा नहीं, हमारे बुजुर्ग यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरे थे, उनके कब्र पर हम फतेहा पढ़ना चाहते हैं। इनके बारे में कहो, सलमान खान को कहो पाकिस्तान जाओ, आमिर अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, सैफ अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, शाहरुख खान को कहो पाकिस्तान जाओ। क्यों पाकिस्तान? क्यों नहीं इंडोनेशिया? क्यों नहीं बांग्लादेश? क्यों नहीं सऊदी अरब? बस इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद, कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है, कि हर मुसलमान भारतीय हो ही नहीं सकता है। और इसलिए घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीति को चलाते हैं, घृणा पैदा करते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत सहानुभूति के साथ अक़लियतों की तरफ देखता है उनका खंडन करते हैं और उनको कहते हैं कि ये बाबर की औलाद है। कभी कभी इसमें अंतर आता है, वो कहते हैं कि मैं मकौले की औलाद हूँ, क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। अब ये क्या अजीब बात कि तुम हो बाबर की औलाद, तुम हो मकौले की औलाद, तो हम अपने बाप को ढूंढते रहे तो इस देश को एक कैसे रख सकेंगे? और आप ही अपना अनुभव देखिएगा कि मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में। एक सहाफ़ी हैं यहाँ दिल्ली में जिनका नाम है सईद नकवी, और उनके जो एक मामा थे या चाचा थे, ऐसा कुछ थे, एक नकवी भी उनका नाम था। वो रायबरेली के कॉलेज में अंग्रेज़ी सिखाते थे, और उन्होंने 1947 में कहा कि कतई मैं कभी नहीं पाकिस्तान जाऊंगा। तो जबकि उनका रिटायरमेंट हुआ तो तब उनके ख़ानदानी लोग कहने लगे कि हमारे ख़ानदान के इतने लोग हैं पाकिस्तान में, तुम कभी उनसे मिले नहीं हो, अब मौका आया है कि आप वहाँ जाइए और अपने रिश्तेदारों से, वो जो भांजे हैं, वो जो भतीजे हैं जिनको कि तुमने कभी नहीं देखा, वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे तो वाकफ़ियत करो। तो नकवी साहब गए, पूरे 3 महीने रहे कराची में, और जब वापस आए तो उनसे पूछा गया कि कैसा रहा आपका पाकिस्तान का सफ़र? और उनका जवाब था कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि बस मुसलमान ही मुसलमान वहाँ मिलता है। ये आप में से कोई कह सकता है कि आपने पिछले हफ्ते में कोई भी मुसलमान से मुलाकात आपकी नहीं हुई? ये तो हर दिन की बात है कि हम गैर हिंदुओं के साथ हमारा बर्ताव रहता है, हम कुछ ना कुछ उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये ना भूलिएगा कि कुरान में नहीं कहा है कि खुदा है रबुल मुस्लिमीन, वो कहते हैं कि यह है रबुल आलमीन। तो उनका भी सोच यही है कि दुनिया में जो भी प्रार्थना आप करें, अंत में उसी खुदा की प्रार्थना आप कर रहे हैं जो कि सबका रब है। अब इस छोटी सी बात को छोड़कर ये कहना कि मुसलमानों इतने बच्चे पैदा करते हैं कि 5 साल के अंदर या मोदी जी के जाने के पहले उन्हीं की बहुमत रहेगी इस देश में। अरे वो 66 साल से कर क्या रहे थे?
तब उनकी बहुमत क्यों नहीं बनी? क्यों पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए बनाया गया? क्योंकि जब वो राज कर रहे थे तब उनकी बहुमत नहीं बनी, और अब जो कि वो राज नहीं कर रहे हैं और आपकी बदौलत यहां रह रहे हैं, वो कहां से जाकर अपनी बहुमत यहां बनाएंगे? लेकिन अनेक नौजवानों से मैं मिलता हूं जो इस सवाल को उठाते हैं क्योंकि हमारा प्रचार नहीं रहता। तो मैं अपनी आवाज पुरुषोत्तम जी की आवाज से जोड़ना चाहता हूं कि हमारे सामने एक लंबा संघर्ष है, और उस संघर्ष में हमें उतरना पड़ेगा उसी विश्वास के साथ जिस विश्वास के साथ हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी को शुरू किया। सन 1885 में कोई नहीं कह सकता था कि 1947 तक भारत आज़ाद होगी और कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएगा। तब भी वो लगे रहे, तो हमें भी लगे रहना चाहिए। ये नहीं देखना है कि 2024 में उनकी जीत होगी या हमारी, कि 2029 में उनकी जीत होगी या हमारी। हमें ये देखना होगा कि अंत में भारत जीतेगा या टुकड़ा टुकड़ा गैंग जीतेगा। भारत एक विचारधारा है और इस विचारधारे का प्रतीक भारतवर्ष की कांग्रेस पार्टी है, और जब तक कि हम अपने पर ही विश्वास न छोड़ें तो जय जयकार तो हमारा अंत में होने ही वाला है। शायद मेरी उम्र में नहीं, क्योंकि मैं तो 80 साल का हो गया हूं, मुझे पता नहीं कि कितने दिन तक मैं इस सीढ़ी पर चढ़ पाऊंगा, लेकिन एक दिन या नहीं, या तो मोतीलाल नेहरू तो मर गए थे आज़ादी न देखते हुए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को मिला और 17 साल वो रहे। लेकिन इसकी कल्पना उस दिन उन्होंने की जबकि बंकीपुर में वो सबसे पहले कांग्रेस के सेशन में गए 1912 में, नहीं, कतई नहीं। ये तो एक ख्वाहिश थी कि भारत आज़ाद हो, और उस ख्वाहिश को पकड़े रखे जीत आज आने वाली हो या कल आने वाली हो या इसी हालत में हम रहेंगे। लक्ष्य ये था कि हम आज़ाद हों, और हमारा लक्ष्य ये है कि धर्मनिरपेक्षता का परचम जो है वो इस देश के लाल किले से लहराए, और जब तक कि वो रहता है हमारा लक्ष्य, कोई भी हमें हरा नहीं सकता है। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।